नमः संस्कृता दोस्तों। बाण भट्ट कृत कादम्बरी कथा के बारे में बताऊंगी, जिसमें कादम्बरी की कथा एक जन्म से संबद्ध न होकर चंद्रापीड तथा पुंडरीक के 3 जन्मों से संबद्ध रखती है। यानी चंद्रापीड और पुंडरीक जो हैं, इनके 3 जन्मों की कथा है। चंद्रापीड पहले जन्म में चंद्रमा, दूसरे जन्म में चंद्रापीड और तीसरे जन्म में शूद्रक होते हैं। और पुंडरीक पहले पुंडरीक रहता है, दूसरे जन्म में वैशंपायन और तीसरे जन्म में शुक होता है। अर्थात इसका समीक्षा इस कादम्बरी की कथा इस प्रकार है कि कादम्बरी की कथा एक जन्म से संबद्ध न होकर चंद्रापीड तथा पुंडरीक के 3 जन्मों से संबद्ध रखती है। आरंभ में विदिशा के राजा शूद्रक के प्रभाव तथा वैभव का परिचायक वर्णन है। उसके दरबार में एक परम सुंदरी चांडाल कन्या वैशंपायन नामक शुक को लेकर जाती है, जो मनुष्य की बोली बोलता है और श्रोताओं के परम मनोरंजन का साधन प्रस्तुत करता है। यही कादम्बरी की कथा आरंभ करता है, जिसके साथ यह स्वयं संबद्ध रहता है। इसी बीच में ऋषि जाबाल के द्वारा वर्णित राजा चंद्रापीड और उसके मित्र वैशंपायन की कथा आती है। राजा चंद्रापीड दिग्विजय के प्रसंग में हिमालय प्रदेश में जाता है। किन्नर मिथुन के पीछे वह बड़ी दौड़ लगाता है। वह मिथुन तो अंतर्हित हो जाता है और वह राजा आच्छोद नामक दिव्य जलाशय के पास पहुंचता है, जहां वह अपने घोड़े को बांधकर शिवालय में वीणा वादनी महाश्वेता के संगीत से आकृष्ट होकर पहुंचता है और उससे परिचय पाकर उसकी प्रिय सखी शकुंतला का दर्शन करता है। चंद्रापीड और कादम्बरी के हृदय में दोनों के प्रति नैसर्गिक मधुर आकर्षण उपजता है, परंतु प्रणय की पूर्ति के पहले ही राजा अपनी राजधानी उज्जैनी लौट आता है। तांबूल वाहिनी पत्र लेखा कादम्बरी के प्रेम का संदेश लाती है और यही पूर्व कादम्बरी का कथा का अंत होता है। उत्तर भाग में चंद्रापीड उत्तर भाग की कथा अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए नमः संस्कृता दोस्तों।